करेंगे कि तो इस तरह से तुम्हारा ही देश है, तुम्हारी सड़कें हैं, तुम्हारी बसें हैं, क्या तोड़ा है? हमें तो बस अच्छा ये बताओ, बस तोड़ के हमें क्या मिल जाएगा? आर्मी का रूल निकाल 5 साल से मेहनत आज आज हम और डीएम साहब तुम्हारे पास आए हैं, बताओ। रनिंग मार दी, मेडिकल ग्रांट फिटिंग कर गया। ऐसा है, अपनी बात कहोगे, सही तरीके से कहोगे तो सही जगह पहुंचेगी। बस तोड़ोगे तो अनावश्यक पूरे जीवन के लिए कोई वो लिखा जाएगा। लेकिन मनने का हमारे पास कुछ नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है ना। जीवन बहुत बड़ा है, ठीक है ना। हाँ सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। अच्छा तुम्हें जो कैंसिल होती है। नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ भारत। अग्निपथ, आपने अग्निपथ नाम सुना? एक फिल्म भी आई थी अग्निपथ, और उसके बाद अग्निपथ एक और आपके सामने है। कुछ दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बहुत ही शानदार कार्यक्रम के तहत अग्निपथ योजना को लॉन्च किया। बहुत अच्छे तरीके से बताया गया कि देश के लिए यह कितना उपयोगी है और किस तरह के सैनिक देश को मिलने वाले हैं और उनसे क्या क्या फायदा होगा। पूरी स्कीम के ब्यौरा दिया गया। चारों तरफ आज उसी स्कीम को लेकर चर्चाएं हैं, लेकिन अग्निवीरों के अंदर वो जोश जो सीमा पर दिखाई देना चाहिए था, अब अग्निवीरों के अंदर सिर्फ अग्नि बची है और पूरे देश के अंदर सिर्फ आग ही आग दिखाई दे रही है, अग्नि ही अग्नि दिखाई दे रही है। ट्रेनें फूंक दी गई, बसें चला दी गई, चारों तरफ तोड़फोड़ और आगजनी। सबसे ज्यादा विरोध बिहार में देखने के लिए मिला, तेलंगाना में भी देखने के लिए मिला, जहां पर पुलिस की गोली से एक प्रदर्शनकारी की मौत हो चुकी है, 12 घायल हैं। धीरे धीरे खबरें आनी शुरू होंगी कहां पे क्या क्या हुआ, लेकिन पूरे दिन यही खबरें आती रही कि इस ट्रेन को आग लगा दी गई, उस ट्रेन को आग लगा दी गई, जिसमें राजधानी ट्रेन भी शामिल है। और बिहार के अलग अलग जिलों से, क्षेत्रों से ट्रेनों को लेकर खबरें आती रहीं। उत्तर प्रदेश से भी खबरें आई। अभी जैसा कि आपने बाइट में सुना, मथुरा के एसएसपी गौरव ग्रोवर क्या कह रहे हैं, ये ट्रेनें आपकी हैं, बसें आपकी हैं, सड़कें आपकी हैं, क्यों जला रहे हो, क्यों तोड़ रहे हो, क्यों खत्म कर रहे हो। यदि अपनी बात को आप सही ढंग से रखेंगे तो सरकार सुनेगी। इसके बाद अलग अलग तरह की चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। गिरिराज सिंह का बयान आया है कि कहीं विदेशी ताकतों का हाथ तो नहीं, उग्रवादियों का हाथ तो नहीं है। तो आखिरकार है क्या मामला, इसी पर चर्चा करेंगे। क्यों पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है, क्यों भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसमें फंसती हुई दिखाई दे रही है। यह सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसी बीच आर्मी चीफ मनोज पांडे ने कह दिया है कि 2 दिन बाद नोटिफिकेशन आ जाएगा और दिसंबर तक पहला अग्निवीर इस देश को मिल जाएगा। तो आखिरकार अग्निवीर कैसे मिलेगा, अग्निपथ क्या है, और युवाओं का यह रोष या आक्रोश क्यों है, और यह आंसू क्या कह रहे हैं। अभी हमने कुछ समय पहले कृषि आंदोलन देखा, 3 जो कृषि बिल आया था उसको लेकर आंदोलन देखा हमने। किसान डटे रहे, अब देश का नौजवान युवा सड़क पर है और वो कह रहा है कि ये कैसा मजाक है हमारे साथ में कि 4 साल बाद हम फिर बेरोजगार हो जाएंगे ये, और हम किसी भी एग्जाम्स की तैयारी नहीं कर सकते। या सवाल यहां पर यह है कि हम किसकी तैयारी करें। 4 साल यदि हम दूसरे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, उसमें करियर तलाशें, यदि 4 साल बाद यहां से रिटायर होकर जाना है, या रिटायर भूतपूर्व सैनिक, तो हमारा करियर क्या है, हम जाएंगे कहां पर। ऐसा ही कुछ सवालों के जवाब तलाशती हुई आज की डिबेट हम बात करेंगे। भारत की आवाज है क्या, क्या कहना चाहता है भारत, यह आज का मुद्दा है। भारत की आवाज क्या है। विशेष पैनल हमसे जुड़ रहा है इस पर बातचीत करने के लिए कि आखिरकार भारत की आवाज है क्या। आशीष त्यागी समाज सेवी है, समाज का आईना, समाज की बात करेंगे, युवा क्या कहता है। वहीं पर दूसरी तरफ लक्ष्मीकांत शर्मा हरियाणा से कांग्रेस नेता है, वो भी बात रखेंगे अपनी कि कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का भी स्टेटमेंट इसके ऊपर आ चुका है। समाजवादी पार्टी की तरफ से नवीन दुबे पक्ष रखेंगे कि आखिरकार समाजवादी पार्टी इस पर क्या सोचती है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कैप्टन आई सिंह, कैप्टन शब्द जुड़ा हुआ है, आर्मी से बिलोंग करते हैं, ये भी आर्मी से रिलेटेड बातें रखेंगे कि आखिरकार चयन प्रक्रिया क्या है, भर्ती कैसे होती है,
ये स्कीम क्या है, इसके इफ एंड बट क्या है, इस पर बातचीत करेंगे। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले कैप्टन साहब, पूरे देश में आग लगी हुई है, अग्निवीरों के अंदर से अग्नि जो है ट्रेन बस में पहुंच गई है, ट्रेनों को आग लगाई जा रही है, अग्निपथ में से पथ निकल गया, सिर्फ अग्नि अग्नि रह गई। ये कैसी स्कीम है जिसने पूरे देश में आग लगा दी? अजय जी, आपकी वॉल्यूम बहुत कम आ रही है जी। अब आ रही है आपको मेरी आवाज? चलिए, आपके पास मेरी आवाज थोड़ी कम पहुंच रही है। लक्ष्मीकांत जी, आपसे शुरू करता हूं। जी अजय भाई, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है लक्ष्मीकांत जी? जी बिल्कुल बिल्कुल सुनाई दे रही है जी। कैसी, वही सवाल जो मैंने कैप्टन साहब से पूछा, आपसे पूछ रहा हूं। कैसी स्कीम है? अग्निवीर में से वीर निकल गया, अग्नि रह गई, अग्निपथ में से पथ निकल गया, अग्नि रह गई। देखिए अजय भाई जी, जहां तक आपने स्कीम की बात करी है, 17.5 साल में नौकरी मिलेगी और 21.5 साल में रिटायरमेंट हो जाएगी। नौजवान क्या करेगा, नौजवान के साथ क्या सलूक किया जाएगा। और मैं बिल्कुल पहले से कहता आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा, एक सूत्री कार्यक्रम है कि इस देश को तबाह कैसे किया जाए, इस देश को बर्बाद किया कैसे जिया जाए, इस देश के आम आदमी का जीना हराम कैसे किया जाए। जहां तक ये अग्निपथ अग्निवीर की बात है, आपने एक बात कही है, ना आज पथ रहा है ना वीर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में आग ही आग है। भारतीय जनता पार्टी का पीठ इस बात का साक्षी है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इनके सहयोगी दलों की सरकार आई है, वीपी सिंह के वक्त से इनका इतिहास निकालिए। जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने और भारतीय जनता पार्टी ने उसको समर्थन दिया, उस वक्त पूरे हिंदुस्तान को आरक्षण की आग में धकेल दिया गया। उसके बाद वाजपेयी जी आते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, पूरे देश को कारगिल में झोंक दिया गया। आज देखिए, जिस सेना के दम पर, जिस सेना के नाम से ये कारगिल का विजय दिवस मनाते हैं, हम सेना को सीना ठोक करके कहते हैं कि हमारी सेना ने पूरे विश्व के अंदर नाम कमाया है। भारतीय जो सेना है वो पूरे विश्व में नंबर 1 है। आज उस सेना को इन्होंने ठेके पर देना शुरू कर दिया। 4 साल की नौकरी किस बात की गारंटी देते हो? और लानत तो लोगों के ऊपर है, शर्म लोगों को नहीं आती कि आखिर किस बात को लेकर के आप जनता के बीच में जा रहे हो, इसके बारे में सफाइयां दे रहे हो। अरे नौजवान है, उसको सुरक्षा की जॉब नहीं है। पहली बात देखिए, जो फौज का मामला होता है, जो चाहे पुलिस है और चाहे दूसरा मिलिट्री का मामला है, ये देश की सुरक्षा के साथ जुड़ा मसला होता है। इसमें पैसे की बात में आती है, लोग अपनी जान की बाजी लगा करके सेना में काम करने के लिए जाते हैं। आज जब 4 साल की सर्विस के बाद वो लोग 21-22 साल की उम्र में घर आ जाएंगे, वो भूतपूर्व अग्निवीर कहलाएंगे। मैं आपको राजा भाई एक बात बिल्कुल जनता के तौर पर कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रधानमंत्री है, जो आदरणीय मोदी जी है, वो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं है। वो आज 2 कंपनियों का, अंबानी और अडानी का प्रधानमंत्री बनकर के रह गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अंबानी अडानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनकर के रह गई है। और ये जो गहरी साजिश है ना, ये सेना की बात नहीं है। अंबानी और अडानी के हवाले पूरे हिंदुस्तान को किया जा रहा है। पूरे हिंदुस्तान में अंबानी अडानी के गोदाम बनाए जा रहे हैं। होगा क्या? सेना के नाम पर इन लोगों को 4-4 साल प्रशिक्षण दिया जाएगा, इन लोगों को 4-4 साल कुछ तनख्वाह दी जाएगी। 4 साल के बाद जब ये लोग रिटायर होकर के घर आ जाएंगे, इनके पास करने को काम नहीं होगा, तो अंबानी और अडानी के गोदामों में चौकीदार की और सुरक्षा गार्ड की, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी ये नरेंद्र मोदी को देने का प्रयास करेंगे। बड़ी बड़ी कंपनियां जो यहाँ पर खुल रही है, उनके चौकीदार बनकर के लोग काम करेंगे। मुझे इस बात में एतराज नहीं कि आप 4 साल की नौकरी दे रहे हो। अरे डेली बेसिस पे तो लोग नौकरी करते हैं, लेकिन क्या सेना जैसा मामला, इतना संवेदनशील मामला, सेना का मामला दूसरे देशों से जुड़ा होता है, कहां तक 4 साल के लिए जो आदमी काम करेगा वो सेना में कितना मन लगा करके काम कर सकता है? सही 2-2 करोड़ नौकरी की बात देने वाले
लक्ष्मीकांत जी, बिल्कुल लक्ष्मीकांत अजय भाई, छात्र साथी हमारा देश का आशीष भाई जी, हम भी स्टूडेंट रहे, हम भी छात्र रहे। आप अभी एक मिनट की बात, छात्र नेता भी हमारे साथ में मौजूद है। अभी मैं आपको अभी छात्र क्या देख सोच रहा रहे हैं। था जी, अभी मैं तो क्लिप देख रहा था जो डीएम जी। ठीक है, आपकी बात मेरी समझ में आ गई, आपकी बात मेरी समझ में आ गई कि रक्षा का मामला जो है संवेदनशील होता है, रक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, सेना है, उसमें 4 साल का ये जो प्रावधान है ये ठीक नहीं है। अभी हमारे साथ में रक्षा विशेषज्ञ भी जुड़ेंगे, फिर उनसे भी समझेंगे कि सेना में भर्ती की प्रक्रिया क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है, किस तरीके से सैनिक रिटायरमेंट भी ले लेते हैं, वीआरएस भी लेते हैं, और एक प्रक्रिया और है जिसमें 5 साल पहले 5 साल का प्रावधान है जो परमानेंट होने से पहले 5 साल के अंदर आप सेना छोड़ भी सकते हैं। ये कैप्टन साहब आई सिंह भी यहाँ बैठे हैं, ये भी आर्मी में रहे हैं, इन्होंने भी उस प्रक्रिया को फॉलो किया होगा, रेस लगाई होगी, फिटनेस टेस्ट दिया होगा, भर्ती हुए होंगे, फिर अपना काम ड्यूटी भी निभाई होगी, उसके बाद शायद वीआरएस लेकर ये जो है बाहर आए होंगे, फिर राजनीति कर रहे हैं, तो वो पूरी चीजों को उनको भी समझेंगे। तो दो हमारे साथ में आर्मी से जुड़े हुए लोग हैं, एक भूतपूर्व रक्षा विशेषज्ञ हैं, भूतपूर्व सैनिक है रणधीर कौशिक जो जुड़ेंगे अभी हमसे, बाकी हमारे साथ में कैप्टन आई सिंह साहब भी मौजूद हैं। मैं आशीष त्यागी से समझना चाहता हूं, सड़क पर पूरा युवा है देश का, क्या बिहार, क्या उत्तर प्रदेश, क्या तेलंगाना, चारों तरफ ट्रेनों में आग, सड़क पर रोष, युवा को लगता है उनका भविष्य खत्म, कुछ नहीं मिलेगा। सेना में भर्ती होते ही शादी, सुन लीजिए, सेना में भर्ती होते ही शादी हो जाया करती थी, अब शादी नहीं होगी, अब कहा जाएगा कि 25% में आएंगे तभी शादी करेंगे 4 साल बाद, ठीक है। अब बताइए, गांव देहात के वो युवा, गरीब घरों के वो युवा जिनके पास में सिर्फ अपने बदन को तोड़ने के अलावा, जलाने के अलावा कुछ भी नहीं है, जो पूरे दिन मेहनत करते हैं, फिटनेस देते हैं, उनके पास में 4 साल बाद कुछ नहीं होगा, वो किधर जाए, क्या भविष्य है उनका। जैसा कि लक्ष्मीकांत जी ने सवाल उठाया, क्या वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करेंगे, क्या वो बाउंसर की नौकरी करेंगे, ठीक है, क्या वो जो है एक ऐसे एम्प्लॉय के रूप में रहेंगे जिसकी कीमत कौन लगाएगा, प्राइवेट कंपनीज लगाएंगी और कहेंगे भाई आप तो हम तो आपको इतनी पैसे देंगे, यानी रेट सेना के भूतपूर्व सैनिक का रेट कम हो जाएगा, वहां बार्गेनिंग होगी। तो ये जो तरीका है, क्या वो आरडब्ल्यू के सिक्योरिटी गार्ड बन के रह जाएंगे, कहां जाएंगे, क्या उनके ऊपर अलग अलग गैंग्स, जैसे लॉरेंस बिश्नोई का जिक्र चल रहा है, कितने गैंग्स ऑल ओवर इंडिया, कितने माफिया क्रिमिनल्स हैं, क्या उस तरफ नहीं जा सकते। क्या हम पाकिस्तान की बात करते हैं, चाइना की बात करते हैं, जैसे उन्होंने कहा सेना से जुड़ा संवेदनशील मामला है, क्या वो लोग उनको ट्रैप नहीं कर सकते, उन तक नहीं पहुंच सकते, सेना में तो रहे 4 साल। तो आखिरकार जिसके कंधों पर देश की सुरक्षा का दायित्व है, आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, आपकी पूरी प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं है, ऐसे युवाओं को 4 साल बाद निकाल देना, वो कहां जाएंगे, क्या करेंगे, क्या है, ग्रेचुटी तक नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रहा, 5 साल बाद ग्रेचुटी देती है कंपनी, 5 साल से पहले 4 साल पहले निकाल रहे, क्या सोच रहा है युवा। देखिए अजय जी, पहले तो मैं एक बात बहुत स्पष्टली कहना चाहूंगा जी। हेलो, आवाज आ रही है, सुन पा रहे हैं अजय जी, आवाज आ रही है जी जी, सुन, हाँ सुन पा रहा हूं। आशीष शायद स्क्रीन से बाहर हो गए, मैं पीसीआर से कहूंगा कि आशीष को स्क्रीन पे लाया जाए। कैप्टन साहब, आपने मेरा सवाल सुना होगा जो मैंने आशीष से पूछा, तो आप तो आर्मी में रहे हैं, किस तरह का भविष्य आपकी सरकार देने जा रही है। अजय जी, सरकार जो ये योजना लेके आई है अपनी जगह बहुत अच्छी है, अगर इसके बारे में अगर ठीक से विचार किया जाए तो उन युवाओं के लिए तो बहुत ही अच्छी है। तो आर्मी में सोचते थे कि आर्मी में भी हम जाएं और आर्मी का अनुभव लें, आर्मी के बारे में जानकारी हासिल करें और बाहर आके हम फिर अपना दूसरा कैरियर शुरू करें। तो अब काफी लोग इस तरह के इच्छुक होते हैं और शॉर्ट सर्विस कमीशन आपने देखा होगा हमारा पहले से ही चला आ रहा है।
जिसमें 5 साल की सर्विस होती थी, तो उसमें भी लोग जाते रहे। मैं भी उसी शॉर्ट सर्विस से हूँ। तो मैं बताना चाहूंगा कि इससे क्या है कि एक लोगों के पास एक आर्मी का अनुभव हो जाता है। जब वो बाहर आएगा तो वो अपने आप को एक आर्मी का सोल्जर कहलाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी और सबसे बड़ी बात है, आप देखिए जो सरकार जो पैकेज दे रही है 4 साल का, वो भी कम नहीं है। रिटायरमेंट पे करीबन 12 लाख रुपए मिलेंगे, वो भी कम नहीं है। 18,000 का लोन के लिए कहा है, वो भी कम नहीं है। तो सबसे बड़ी बात सरकार ने जो कही है, ये कही है, सरकार ने कहा है कि अर्धसैनिक बल जितने भी हैं उनमें इनके लिए जगह स्थायी करी जाएगी। स्थायी जगह अर्धसैनिक बलों में दी जाएगी। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और अजय जी एक मिनट अजय जी, एक सबसे बड़ी बात क्या है कि जो 25% का जो इसमें रखा है स्थायी का, तो वो उन लोगों के लिए है कि जो 4 साल में अपनी कैपेबिलिटी डेवलप करते हैं सेना में रह के, जो वहां सेना की जो क्लासेस। कुछ कैप्टन साहब एक मिनट आपकी आवाज चली गई कैप्टन साहब, लेकिन कुछ सवाल छोड़ गई आपकी आवाज। एक सवाल अजय भाई, पहला सवाल ये है कैप्टन साहब, पहला सवाल यह है कि आपने ये कहा कि अनुभव के लिए जो सेना का अनुभव लेना चाहते हैं, तो देश की रक्षा का दायित्व जिन कंधों पर है उनको आप ऐसी फौज के अंदर अनुभव लेने के लिए लोगों को बुला रहे हैं और प्रक्रिया सेम है, तो क्या आर्मी अनुभव लेने की जगह हो गई? एक सवाल है। दूसरा, आपने ये कहा कि आखिरकार जो लोग जिस तरीके से जुड़ रहे हैं, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि युवा जो है इसको इतना पैसा मिल रहा है, ये करेगा वो करेगा, लेकिन सवाल तो वही की वही। अजय भाई एक सवाल मेरा है, एक सवाल मेरा है जी अजय भाई, एक सवाल है मेरा कैप्टन साहब से जी। क्या अभी कैप्टन साहब ने कहा 4 साल का पैकेज, क्या सेना पैकेज पर चलेगी? क्या सेना पैकेज पर चलेगी? आपने दूसरी बात आपने उठाई है कि क्या ट्रायल के लिए मिलिट्री एक जगह है कि जहां पे ट्रायल किया जाए नौजवानों का, देश के भविष्य का ट्रायल किया जाए। आर्मी ट्रायल की जगह बना दी लोगों ने। क्या अब आर्मी ट्रायल के काम आएगी कि आप ट्रायल करने के लिए आर्मी है और पैकेज के लिए आर्मी है? पैकेज में देश चलेगा क्या? पैकेज में नौजवान चलेगा क्या? ये मेरा सवाल है। पैकेज, आर्मी भी पैकेज बना दी लोगों ने, इस देश को करेंगे क्या? देश के साथ करने का चाहते हैं ये लोग? ये बताएं कैप्टन साहब, क्या पैकेज के लिए आप चला रहे हो तो सरकार के पैकेज में चलाओ ना। अब सरकार चलाओ पैकेज में, सरकार का, हाँ ठीक है, क्योंकि इनकी सरकार पैकेज में चल रही है, अंबानी अडानी के पैकेज में चल रही है। ये पैकेज का सिस्टम है, आर्मी में पैकेज चलेगा क्या? लक्ष्मीकांत जी आपकी बात सुन ली मैंने। मैं और भी लोगों को मौका देना चाहता हूं। पंकज जी हमसे जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है पंकज जी का। आप भी वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी से। नवीन दुबे जी, किस तरीके से देख रहे हैं आप इसको? अजय जी, सबसे बड़ी तो मैं आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से युवाओं से अपील करूंगा कि वो किसी तरीके की आगजनी और इस तरीके की घटनाओं को अंजाम न दें, संयम रखें, आंदोलन करें, सत्याग्रह करें, ये आपका लोकतांत्रिक अधिकार भी है, लेकिन तोड़फोड़ और आगजनी ये किसी भी मायने में देश के लिए हितकर नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक प्रयोग, पहला प्रयोग इन्होंने जब दूसरा प्रयोग ये लेके आए अपना किसान बिल, उस पर इनको मुंह की खानी पड़ी और वो बिल वापस लेना पड़ा। अब ये अग्निपथ लेकर आए हैं, इनको ये समझ होनी चाहिए कि जो सेना का मामला होता है तो बिना सेना के शीर्ष अधिकारियों की आपसी बैठक और राय मशवरा के बिना तय नहीं होता है। यहाँ 72 और 75 साल के रक्षा मंत्री रात को सपने में कुछ देखते हो, सवेरे वो प्रस्ताव बन जाता है, सरकार उस पर सहमति कर देती है और उसको लागू कर देती है। आप एक चीज बताइए, जो बच्चे सड़कों पर आप सब सुबह निकलते हैं, हम लोग हाईवे पर, जो
बच्चे दौड़ते हैं ना गांव देहात के, निकल के सवेरे 4 बजे सर्दियों में निकल के हाईवे के ऊपर बेचारे परिश्रम करते हैं उम्मीद में कि उनको एक प्रॉपर अपॉइंटमेंट मिलेगा आर्मी के अंदर जाने का, और उनके जो ड्रीम है, गांव के लड़कों का ड्रीम होता है फौज की सेवा करना, फौज में जाकर अपना योगदान देना। आपने उनके उस अधिकार से वंचित कर दिया। अब आपने कह दिया हम 4 साल की रखेंगे। अब आप एक चीज देखिएगा, किसी अगर अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में भी आप चले जाओ तो वहां पर इंटर्न सिर्फ 1 साल की करते हैं, जो अच्छे टेक्निकल इंस्टीट्यूट होते हैं। ये आर्मी है, कम से कम इनको 1.5 साल तो ट्रेनिंग और तैयार होने में लगेगा बच्चों को। अब आप उन्हें 2.5 साल के लिए पोस्ट करेंगे। जब जॉब सिक्योरिटी नहीं होगी तो आप ये कैसे एज्यूम कर सकते हैं कि उनकी निष्ठा आपके प्रति रहेगी या राष्ट्र के प्रति रहेगी या काम के प्रति रहेगी। आज भी सेना के लोग, मैं अजय जी बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, आज भी सेना के लोग दस्तावेज लीक करने में पकड़े जाते हैं जो परमानेंट कमीशन में है। ये जो 4-4 साल की नौकरी पर जाएंगे, सेना की सीक्रेसी होती है, इंटेलिजेंस होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। आप किस तरीके का मजाक बना रहे हैं देश के रक्षा मंत्री के साथ, ये नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज, अभी आई सिंह साहब बोल रहे थे, कैप्टन साहब, मैं कैप्टन साहब आपसे और योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा कि जब ये लड़के रिटायर होके आएंगे इनको हम अपने यहाँ पुलिस भर्तियों में एकोमोडेट करेंगे। यार क्या कुछ भी मतलब मन में आ जाता और आप लोग बोल देते हैं, कुछ जिम्मेदारी है आप लोगों की नहीं है। इस देश के अंदर 50% आरक्षण है, उसको आप कैसे एकोमोडेट करेंगे? बीच में आप इन लड़कों को कहाँ एकोमोडेट करेंगे? मजाक बना कर रख दिया आप लोगों ने संविधान का, जो मन में आता है बक देते हैं यहाँ पे आके। आप बताइए, पूछिए, मैं योगी आदित्यनाथ जी से पूछना चाहता हूँ, आप भारतीय जनता पार्टी से हैं, आदरणीय पंकज त्यागी जी भारतीय जनता पार्टी से, मुझे बता दें बिल्कुल। मैं योगी आदित्यनाथ जी ने जो अभी घोषणा, जी नवीन दुबे जी, आप कहाँ से लाएंगे लड़कों को, कैसे एकोमोडेट करेंगे? कौन सा तंत्र होगा, वो कौन सी टेक्नोलॉजी होगी? नवीन दुबे जी, मैं अभी पंकज त्यागी जी से बात करूंगा। पंकज त्यागी गाजियाबाद से है। पंकज त्यागी जी, जनरल वीके सिंह गाजियाबाद से सांसद हैं। जब उनसे पूछा गया अग्निपथ के बारे में तो उनका कहना था कि पहले से जमीन पर आने दीजिए, फिर देखते हैं क्या है इसके अंदर। अभी कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है। जनरल रहे हैं देश के, वो कह रहे हैं कि मुझे अभी इसके बारे में कुछ पता नहीं है, जमीन पे आने दीजिए फिर मैं कुछ कह पाऊंगा। एक तो ये है। दूसरा जैसा कि नवीन दुबे जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम उनको मौका देंगे। तो आप तो काफी करीबी हैं बाबा के, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए जो जनरल साहब ने कहा वो भी हकीकत है। और मैं आपको एक चीज बताऊं, ये एक बहुत अच्छी बच्चों के लिए, इस उम्र के बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद चीज है। लेकिन कुछ राजनीतिक दल इनको बढ़ावा दे रहे हैं, उन्हें बहका रहे हैं, बच्चों को समझ नहीं दे रहे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कौन सा बच्चा 26 साल की उम्र में 22 लाख रुपए कमाता है, 26 लाख रुपए कमाता है? ये नेता जो है, जो घटिया नेता है, वो लोग बच्चों को मतलब बरगला रहे हैं। और मैं तो फिर अपने बच्चों से कहूंगा, अपने भाइयों से कहूंगा कि उनको संयम रखना चाहिए। और देखिए, ये देश की बात है। और जैसा कि अभी नवीन भाई कह रहे थे कि क्या जब किसान आंदोलन हुआ था तो वह किसान था, मात्र गुंडे बैठे हुए थे वहां। और आज भी आपको बता रहा हूं, जो बच्चे फौज में जाना चाहते वो लोग अपना मैदानों में है, वो लोग कहीं धरने प्रदर्शन नहीं कर रहे। गुंडे को सत्ता में बैठे हैं। तभी बार आदमी देश का गृह मंत्री है। और भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे का सोच के चलती है। बुला लेते हो यार डिबेट में, किस आदमी को डिबेट में बुला लेते हैं जिसको शब्दों का ही पता नहीं है? सवाल यहाँ पर यह है पंकज जी, आपको पता है? साल बाद अरे पता तुम कौन हो? तहजीब से पेश आइए। अरे तमिल साहब के सही कहने से क्या मतलब है? घटिया लोग, नहीं अजय भाई, अरे शब्दों का प्रयोग को ठीक करने के लिए बोलिए। इनको घटिया नेता, गुंडे लोग, ये तरीका है क्या बात करने का? तो बिल्कुल, गुंडे हो तो गुंडे कहूंगा, तुम घटिया हो तो घटिया कहूंगा।
आप जैसे होंगे मैं वैसे कहूंगा। अरे घटिया तुम लोग हो फिर। इस तरह की बातों से कमाल है। टाइम की बजाय ये अजय भाई, ये इन्हीं लोगों के बोए हुए बीज है, मत बुलाया करो डिबेट में यार। ये इन्हीं लोगों के बोए हुए बीज है। पंकज जी, ठीक है पंकज जी, एक छात्र नेता से बात कर लेते हैं। पॉलिटिकल जी। पार्टीज का अपना अलग स्टैंड है। एक छात्र नेता हमारे साथ मौजूद है, आशीष त्यागी। आशीष, आपने सभी की बातों को सुना। समाजवादी पार्टी से नवीन दुबे बैठे हैं, प्रवक्ता हैं, कह रहे हैं अपनी बात को। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं हरियाणा से लक्ष्मीकांत शर्मा, वो भी इस पर अपनी बात रख रहे हैं। दोनों आलोचना कर रहे हैं, लेकिन प्रवक्ता कैप्टन आई सिंह पक्ष में है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पंकज त्यागी वो भी पक्ष में। एक अच्छी चीज है। छात्र नेता होने के नाते आप कैसे देख रहे हैं इसको? कोई भविष्य दिखाई दे रहा है इसके अंदर आपको छात्रों का? देखिए बच्चों का? अजय जी, जहां तक भविष्य की बात है तो वर्तमान समय में जो शिक्षा पद्धति है वो पहले ही इतनी खराब हो चुकी है कि भविष्य तो आप छात्रों का कह ही नहीं सकते कि डिग्री लेने के बाद भी कंफर्म है या नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो बात मुझे सबसे ज्यादा अटपटी लगी इस बिल के आने के बाद, आप एक चीज समझें कि सेना में जाने वाला 95% भर्ती मारने वाला, या जैसा भी आदरणीय भाई साहब ने कहा कि हम देखते हैं कि सुबह को सड़क के किनारे गांव का लड़का भाग रहा होता है, तो साहब मैं आपको एक बात बता दूं, मैं खुद किसान परिवार से हूं, ठीक है। मेरे घर के बच्चे भी सड़क पे जॉगिंग करने जाते हैं, दौड़ लगाने जाते हैं कि भर्ती करेंगे, लेकिन उनमें से कोई भी किसी भी ट्रेन की बोगी में आग लगाने नहीं जाएगा, क्योंकि जो इंसान देश की संपत्ति का सम्मान नहीं कर सकता वो सेना के लायक भी नहीं है। कोई भी बच्चा, क्योंकि आर्मी का शब्द समझ रहे हैं सर, अगर आप फोर्स की बात करते हैं, चाहे आप आर्मी में जाना चाहते हैं, चाहे पुलिस में जाना चाहते हैं, किसी भी आर्म फोर्स में आप जाना चाहते हैं, वो आदमी अंदर से देश को समर्पित होगा, वो किसी भी सूरत में देश की संपत्ति को नुकसान नहीं करेगा। तो आपका ये मानना कि वो लोग जो किसी भी तरह की आगजनी सड़कों पर कर रहे हैं, या तो उसमें 95% वो भेड़े हैं कि 4 आदमी आगे चल दिए, डंडा उठा के उनके पीछे पीछे चल दिए, उनमें से कोई छात्र नहीं हो सकता। उनमें से कोई भी छात्रों के नाम को कलंकित करने का काम है केवल। कोई भी भर्ती की तैयारी करने वाला बच्चा इतना नालायक नहीं हो सकता जो स्पेशली आर्म्स फोर्स की तैयारी कर रहा हो कि वो जाके सड़कों पे आगजनी करे। दूसरी बात, जहां इस बिल की बात है, देखिए एक पार्ट बहुत अच्छा, मतलब कहने के लिए तो है, अब धरातल पे आएगा तो कितना अच्छा होगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन ये फैक्ट है, जैसा आज मैंने शायद पहले 21 साल इसमें थी, 19.5 से 21 साल थी, आज 23 साल इसका कर दिया कि 23 साल तक के लोग इसमें भर्ती ले सकते हैं। हाँ। तो एक सिनेरियो तो आप ये देख सकते हैं सर, पॉजिटिव जो है कि अगर एक बच्चा 21 साल की उम्र में भर्ती हो रहा है और तकरीबन 4 साल बाद, यानी एक तरह से वो डिग्री आपको वो हम मान सकते हैं कि 10th का बच्चा एडमिट हुआ, ज्वाइन हुआ, 4 साल बाद वो रिटायर हुआ, उसके पास तकरीबन 17-18 लाख रुपए ऑन एवरेज हैं, जिसमें मेरे ख्याल 11 लाख समथिंग तो इनकी ग्रेचुटी है जो ये दे रहे हैं, और कुछ आशीष सुनिए, मैं पूरी बात कर लूं पहले, पूरी बात कर लूं सर, तो पहली बात तो आर्मी से रिटायर होने के बाद भी लोग या तो अपना बिजनेस करना पसंद करते हैं या किसी अदर सर्विस की तैयारी करते हैं। तो अगर यूथ चाहती है कि वो बिजनेस करे तो वो आगे बिजनेस कर सकती है, इतना फंड उसको मिल गया। दूसरी बात, अगर हम बात करें कि 4 साल बाद क्या, तो जहां तक मैंने इसके विषय में पढ़ा है, आपके इस भर्ती के विषय में पढ़ा है, तो उसमें ये साफ लिखा गया है कि 25% लोगों को हम आगे बढ़ाएंगे, और जितने लोग बचेंगे उनको सीआरपीएफ या अदर जो पोस्ट सर्विसेज हैं उनके लिए प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। और आप इस चीज को मान के चलिए सर, बिल्कुल प्रायोरिटी है, लेकिन आप एक चीज मानो ना, आप एक चीज मानेंगे ना, आप एनसीसी की तैयारी करते हैं, बिल्कुल मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं एनसीसी पर भी आऊंगा मैं जी, मैं वही आ रहा हूँ कि जो बच्चा एनसीसी में रहता है 11th 12th में या अपनी ग्रेजुएशन में, जब वो फोर्स के लिए तैयारी करता है तो वो सिर्फ प्रायोरिटी पे नहीं रहता, वो ज्यादा कैपेबल होता है उन बच्चों के मुकाबले जो डायरेक्टली तैयारी करते हैं। तो अगर कोई छात्र जो जी, सवाल यहाँ पर यह है कि जब आपके पास में एनसीसी जैसी कैडेट की सुविधा है, हम सभी कॉलेज में थे, पंकज जी भी थे, हम सब लोग थे, हमने देखा कि एनसीसी एक डिपार्टमेंट होता था, सभी लोग तैयारी करते थे, बड़े सम्मान से देखा जाता था, फिजिकली फिट एंड फाइन, है ना, वर्दी पहनते थे, हमने स्काउट की भी वर्दी पहनी, हमने एनसीसी की वर्दी पहनी, हमने ये सब कुछ किया। तो एनसीसी वाला पैटर्न आप जो है, वैसे राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री उन्होंने कहा है जब लॉन्च किया था कि इजराइल या फ्रांस से ये लाए हैं, हमने कॉपी किया, लेकिन पूरा स्टडी करने के बाद लाए हैं।
कॉपी करने वाले की शक्ल बदल जाती है अगर वो खराब हो जाए तो। और देख लीजिए देश में क्या हो रहा है। ठीक, तो अभी ये जो हालात है देश के अंदर, जो विरोध हो रहा है, आप ये समझिए कि आप कह रहे हैं प्रायोरिटी पे रखेंगे। पुष्कर सिंह धामी कहते हैं हम मौका देंगे, योगी आदित्यनाथ कहते हैं हम मौका देंगे, यानी अलग अलग राज्यों से अलग अलग चीजें आ रही हैं। लेकिन जो युवा कह रहा है प्रायोरिटी है, हम जाएंगे कहाँ, एश्योरेंस नहीं है। आप एक काम कीजिए ना कि आप जो है 4 साल बाद उनकी जॉब को स्विच करा दीजिए, ट्रांसफर करा दीजिए। आपको सीआरपीएफ में ट्रांसफर दे दिया, आपको आईटीबीपी में ट्रांसफर दे दिया, या फला फोर्स में ट्रांसफर दे दिया। आपको प्रायोरिटी से क्या मतलब है? जब तक जॉब को लेकर सिक्योरिटी नहीं आएगी युवाओं के अंदर कि 4 साल की ट्रेनिंग के बाद या काम करने के बाद हमारा भविष्य सुरक्षित है, आप क्या करवाने जा रहे हैं? यदि आपको सिर्फ इन सैनिकों को रिटायर करना है तो अफसरों को रिटायर कर दीजिए 4 साल बाद। और एक सवाल और उठ रहा है, मैं लक्ष्मीकांत के बाद भी आऊंगा, एक सवाल और उठ रहा है जो युवाओं की तरफ से आया है। जो पैटर्न आर्मी में अपनाया जा रहा है, क्या ये आने वाले समय में देखा नहीं जाएगा पुलिस में या दूसरी सेवाओं में भी अपनाया जाए 4 साल वाला? तो किस तरह की फोर्स तैयार कर रहे हैं हम देश की सुरक्षा के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए? जी मैं कुछ कह सकता हूं सर? हेलो अजय जी। बिल्कुल बिल्कुल, आप ही जी हाँ बिल्कुल। देखिए, मैं एक बहुत सिंपल सी बात जानता हूं। एज अ यूथ हम लोगों ने अपने स्टडी टाइम में और अभी भी जो हम देख रहे हैं पैटर्न्स हमेशा चेंज होते हैं। ठीक है, एक टाइम था जब यूथ का क्रेज जो हुआ करता था कि भाई आप सिविल सर्विसेज करेंगे, आप इंजीनियरिंग करेंगे। फिर एक क्रेज आया कि वो प्रोफेशनल स्टडीज के लिए गए, बीटेक एमटेक के लिए गए। अब वो दोबारा समय लौट के आ रहा है कि जब बच्चे तैयारी करते हैं सिविल सर्विसेज की या तैयारी करते हैं आर्मी की, तो रेगुलर ऑब्वियसली करते हैं। ठीक है, तो चीजें कभी एक सी नहीं रहती। और जितने भी बिल्स आए, हमारे संविधान में भी संशोधन हुआ। आदरणीय लक्ष्मीकांत जी बैठे हुए हैं, जिस समय देश आजाद हुआ था तब से अब तक क्या कभी कोई संशोधन नहीं हुआ हमारे संविधान में? देखिए, मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा हूं। मैं एक नॉर्मल सी अपने हिसाब, अपनी व्यक्तिगत सोच आपके सामने रख रहा हूं कि हर चीज को अप्लाई करने के बाद, अप्लाई करके, ठीक है, और उसके उसी के बाद बैठी है, कांग्रेस बैठी है, बीजेपी बैठी है, देश जी के जी जी एक युवा छात्र नेता को सुन रही है, समझ सके कि आपके दिल में दिमाग में क्या चल रहा है, युवा क्या सोच रहे हैं। उसमें जो सबसे अहम चीज है, जैसा आपने कहा कि आगे श्योरिटी क्या है, ठीक है, तो उसमें श्योरिटी के लिए जैसा आपने कहा, मुझे वो बहुत अच्छा विचार लगा कि भाई आप इनको परमानेंट कर दीजिए, आप स्विचिंग करा दीजिए इनकी, कि इसमें नहीं तो आप दूसरी पोस्ट में डाल दीजिए। लेकिन क्या ये संभव है? क्या ये संभव है कि आप जितने लोगों को ज्वाइन कराते हैं उतने ही लोगों को आगे दूसरी सर्विसेज में भेज दें? रिक्वायरमेंट होगी इतनी? और एक सबसे गलत एक सवाल उठता है, जो भर्ती प्रक्रिया है, चयन प्रक्रिया है, वो सेम है जैसे कि आर्मी में होती है। लेकिन 4 साल बाद आप रिटायर कर रहे हैं उनको, आप जिसमें से 75% बाहर हो जाएंगे कि योग्य नहीं थे। एक बात बताइए, एक सवाल उठता है, तो क्या अभी तक जितने भी लोग भर्ती होकर पहुंचे आर्मी में, उनमें से 75% जो बचेंगे, 25% आपको चयन कर रहे हैं, 75 रह गए, तो क्या आर्मी में अभी भी 75% लोग अयोग्य हैं? भर्ती प्रक्रिया सही नहीं है आपकी, भर्ती प्रक्रिया सही नहीं है, फिटनेस टेस्ट सही नहीं है, यानी कि आर्मी की जो भर्ती प्रक्रिया उसी पर सवालिया निशान लग गया इसके अंदर। तो कि आप 4 साल बाद तय करेंगे कि कौन आर्मी में रहने लायक है, कौन आर्मी में रहने लायक नहीं है। और देखिए, जहां तक कहा जाएगा ये अयोग्य लोग हैं जिन्हें आर्मी ने निकाल दिया। देखिए, ऐसा है कि दोनों चीजों में फर्क है। अयोग्य होना पहली चीज कि निकाल देना शब्द गलत है, ठीक है, क्योंकि मैं जहां तक मानता हूं अयोग्य कोई नहीं है। पहली बात, अयोग्य कोई नहीं होता, हम में से कोई भी अयोग्य नहीं है, और ना ही वो छात्र अयोग्य हैं जो सुबह सुबह दिन निकलने से पहले सड़कों पर दौड़ना शुरू करते हैं। दूसरी बात, जहां तक रिटायरमेंट क्यों? दूसरी बात, ये प्रोसेस जो है, आशीष मैं आपकी बात समझ गया। आशीष एक बात मैं पूरी रख लूं। मैं समझ गया, ठीक है। लक्ष्मीकांत जी, अजय भाई, मेरे छोटे भाई ने, हाँ, आशीष जी ने कुछ बातें कही हैं। मुझे लगता है थोड़ा सा बात वो बीच में फंस हुए हैं, दो के बीच में थोड़ा सा इसका कहीं असर है। देखिए, उन्होंने 2 बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि 18 जब वो 4 साल के बाद 18-20 लाख रुपए उनको मिलेगा और वो उससे व्यापार कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। 18-20 लाख रुपए में आज के समय में कौन सा बिजनेस हो सकता है? जरा पकोड़े तलने का
या कुछ और देखिए किसी सर, टाइप का बिजनेस हो सकता है। एक मिनट अभी आशीष जी। भाई मैं बोला नहीं, जी, जी। आशीष भाई मैं बोला नहीं आपके बीच में बोला नहीं। आप मेरे लाडले भाई ने, मैंने सुना आपको। एक जी, मिनट, जी। अब देखिए ये बिजनेस होगा 18 लाख में। दूसरी बात में आई कैप्टन साहब, मैं एक मिनट आपसे बात करता हूँ। तो दूसरी बात ये है, देखिए अजय भाई, डेली बेसिस पे भी नौकरियां पहले लगी हैं और कॉन्ट्रैक्ट में भी नौकरियां पहले लगती रही हैं, लेकिन फॉरेस्ट के मामले में ऐसा कभी नहीं हुआ है। ये सिर्फ नौकरी का मामला नहीं है, मिलिट्री को राष्ट्रभक्ति से जोड़ा जाता है और ये तो सबसे बड़ी राष्ट्रभक्ति पार्टी है। इन्होंने राष्ट्रभक्ति के मायने ही बदल दिए भाई ने। दूसरी बात यह है कि 4 साल के बाद जब रिटायर होकर के आएंगे, सारे तो बिजनेस ही कर पाएंगे सबको। अब सरकार ने पहले कहा 25% को रखेंगे, जो 75% लोग होंगे उनके दिमाग पर क्या असर पड़ेगा। और जिस आदमी को बताया गया है कि 4 साल के बाद आपको घर भेज दिया जाएगा, वो देश की क्या सेवा करेगा, क्या वो सेना में भर्ती होकर काम करेगा, क्या ये संभव ही है। नवीन भाई ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि जो आज लोगों पर इल्जाम लगते रहे हैं, अरे कल को ये इससे ज्यादा मामला बढ़ेगा नहीं। हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान को अराजकता के माहौल में धकेल रही है। और मैंने शुरू में एक बात कही थी, आप लिख के रख लीजिए, आज आप मेरी बात रख के लीजिए। ये जो सारा ड्रामा है ना, ये अंबानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए है कि 4 साल ये लोग ट्रेनिंग लेंगे, इनको मिलिट्री की ट्रेनिंग मिलेगी, हथियार चलाना आ जाएगा, हथियार चलाना आ जाएगा। 4 साल के बाद ये अंबानी और अडानी के गोदामों पर नौकरी करेंगे, चौकीदार की नौकरी करेंगे, सुरक्षा कर्मी की नौकरी करेंगे। ये नरेंद्र मोदी का सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट प्रोग्राम है कि हिंदुस्तान को अंबानी अडानी के हवाले करना किसी भी तरीके से। और ये लोग वही पर को शिफ्ट करने वाले। पहले कृषि बिल को लेकर के ऐसा किया गया था कि किसान को मजबूर बनाने की कोशिश की गई थी। आज देश के नौजवान को अंबानी अडानी का गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। कोई बात नहीं, हो गई बात आपकी पूरी लक्ष्मीकांत जी। मैं जी जी अजय जी 30 सेकंड का मेरा सवाल है। 30 सेकंड मैं कैप्टन साहब से बात, हाँ कैप्टन प्लीज पूछिए। कैप्टन साहब, आप सेना से रिटायर्ड हैं, आपको पेंशन मिलती है? मिलती है। आपको कैंटीन की सुविधाएं मिलती हैं? मिलती है। ये जो लड़के 4 साल की एज जा रहे हैं, इनको पेंशन ना मिले, इनको कैंटीन की सुविधा ना मिले, इनका भविष्य अंधेरे में हो जाए, आप इसको कैसे जस्टिफाई करते हैं? एक सैनिक के नाते वो पूरा इतना। चलिए ठीक है कैप्टन साहब, आपके पास दोनों तरफ से सवाल है। लक्ष्मीकांत जी भी है जिन्होंने निष्ठा पे सवाल उठाए, समर्पण पे सवाल उठाए, और नवीन दुबे ने भी कहा कि ऐसे बहुत सारे मामले सामने आए जो कोई सैनिक किसी न किसी स्कैम में शामिल हो गया दस्तावेजों को लेकर। तो जिसको 4 साल बाद जाना है उसकी क्या निष्ठा रहेगी, क्या समर्पण रहेगा, कैसे क्या काम करेगा, बहुत सारे सवाल हैं आपके सामने, आपकी पार्टी के सामने। आपके सामने उत्तर प्रदेश की विपक्षी पार्टी बैठी है, समाजवादी पार्टी, इधर जो है केंद्र में कांग्रेस पार्टी भी है ना। तो आप अपने विपक्षियों को और देश के युवाओं को जो भारत की आवाज है, कैसे कन्विंस कर पाएंगे कि आप सही चीज लेकर आए हैं? जी बिल्कुल अजय जी, मैं आप बताना चाहूंगा कि कांग्रेस के टाइम कार्ड नहीं बनाई गई थी जिसको बोलते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन। उसमें अभी कोई सुविधा नहीं है, ना उसमें पेंशन मिलती है, ना उसमें मेडिकल फैसिलिटी है, कुछ भी नहीं है। ये कांग्रेस के टाइम की बनाई हुई है। उसमें सिर्फ 5 साल की सर्विस है और उसमें कुछ भी बेनिफिट नहीं है। इतने टाइम से चल रही है वो, और इसमें तो बेनिफिट सारे दिए हुए हैं। और फिर सबसे बड़ी नवीन जी ने जो कहा, मैं उनका जवाब देना चाहूंगा। नवीन जी अभी ड्राफ्ट बन के आ जाने दीजिए, उसके बाद आप ये बात कहें कि इसमें क्या सुविधा है क्या नहीं है। अभी इसका ड्राफ्ट नहीं बना है, आप ड्राफ्ट देख लें तब इसके ऊपर ही आप प्रक्रिया देना। आपने ड्राफ्ट तो पढ़ा नहीं और प्रक्रिया आपने देना शुरू कर दी। आप सुने, मैं बीच में नहीं बोलता नवीन जी, मैं बीच में नहीं बोलता, मैं बीच में कभी नहीं बोलता, मैं बीच में कभी नहीं बोलता। मैं इंटेलिजेंस से सुन रहा हूँ, मैं इंटेलिजेंस से सुन रहा हूँ मिस्टर, मैं सुन रहा हूँ इंटेलिजेंस से सुन रहा हूँ। मैं बीच में बोला, क्षमता रखिएगा, क्षमता रखिएगा गुंडागर्दी दिखाने लग गया, गुंडा जैसा काम करने लगे। क्षमता रखिए,
उनकी भाषा आपको सुनना चाहिए, उनको आपको सुनना चाहिए। बीच में नहीं बोला हूँ, एक बार बीच में नहीं बोला हूँ मैं। नवीन जी शांत, तुम्हें फट मार दिया, तुम दंगाई हो, तुम लोग दंगाई हो, तुम्हें दंगा कहना कुछ नहीं आता है, तुम्हें दंगा आता है कुछ नहीं आता है। अरे सबसे बड़ा गुंडे सत्ता में बैठे हैं यार। कुछ नहीं आता अजय है। भाई, दीजिए नवीन जी। अजय भाई, ये गलत पैनल आपने बिठाया है। युवाओं के लिए बात करने के लिए अगर राजनीति होगी तो शायद इसका कोई समाधान नहीं निकल पाएगा। वही है, वही तो सवाल है। कोई भी अच्छी योजना आप इसका विरोध करते हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छी, बहुत अच्छी योजना है ये। देशद्रोहियों को मिलती है, देशद्रोही लोगों को। आराम करो यार। ऐसे बात नहीं होगी, गलत बात है नवीन जी। मैं इतनी देर से शांति से सुन रहा था, जब मैं बोलने लगा तो इनके खुद की पैदा हो गई, क्योंकि सुन नहीं सकते है ना, सुन नहीं सकते। तैयार नहीं है, आपने कहा ड्राफ्ट तैयार नहीं है, ड्राफ्ट पीसीआर नवीन जी की मेरे को सबको 2-2 बार बुलवाने के बाद मुझे मौका दिया, फिर भी मैं शांति से सुनता रहा और मैं बोला खुद ही पैदा हो गई। क्यों आते हो डिबेट में, सुन नहीं सकते हो? अजय जी ऐसा को क्यों बुलाते हो? मेरे साथ ऐसों को मत बिठाया करो, ऐसों को मैं बर्दाश्त नहीं करता हूँ, जिनको डिबेट में बैठना नहीं आता है। ऐसे देश गद्दारों को मैं साथ नहीं बैठता, जिनको सुनने की संभव नहीं है, जो देश द्रोह का नैतिक फैलाने के लिए आते हैं। समाजवादी कितनी अच्छी है मुझे मालूम है, समाजवादी मुझे मालूम है कितनी अच्छी है, आपसे लाकर अच्छी है। मालूम है समाजवादी का मालूम है, चरित्र मालूम है। तुम्हारे मुलायम सिंह थे ना जिन्होंने कारसेवकों पे गोलियां चलवाई थी, मुलायम सिंह ने चलवाई थी, मुलायम सिंह ने चलवाई थी कारसेवकों पे गोलियां। चरित्र देखा है दुनिया ने, दुनिया ने चरित्र देखा है कि तुम्हारा कितना अच्छा चरित्र है, कितना अच्छा चरित्र है समाजवादी का। दुनिया जानती है। नवीन दुबे जी को थोड़ा सा स्क्रीन से बाहर कीजिए। जी कैप्टन साहब, अब आप अपनी बात रखें पूरी। जी नहीं, आप देखिए अजय जी, आपने मेरे नंबर पे कांग्रेस को बुलवा दिया, दूसरों को बुलवा दिया, फिर भी मैं शांत रहा, मैं बोला नहीं, सुनता रहा शांति से। मगर जैसे ही मैं बोला इनके खुजली पैदा हो गई। ऐसे लोगों को मैं पसंद नहीं करता हूँ, जो अनडिसिप्लिन काम करते हैं वो उनको फिर मैं गालियां देता हूँ अनडिसिप्लिन वालों को। जब हमने आपको सुना, आप ही सुनिए। हाँ बोलिए, आप बोलिए पूरी। हाँ देश सुन रहा है। अजय जी, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि इसमें आप एक चीज देखिए, जो बच्चा आज 18 साल से निकलेगा वो 23-24 में रिटायरमेंट होके आ रहा है, और उसको जो है ना ये भी नहीं है कि वो खाली हाथ आ रहा है, सिर्फ गया फौज ने ड्यूटी कराई वापस भेज दिया। सबसे बड़ी बात उसमें एक जो रखी है 25% वाली, तो 25% वाला बेनिफिट उन लोगों के लिए है जो वाकई में आर्मी में नौकरी करना चाहते हैं। अब आर्मी नौकरी वो अनुकंपा नियुक्ति वाली नहीं है, भर्ती होकर जाते हैं, वहां अगर क्लासेस पूरी नहीं कर पाते तो 2 साल बाद रिटर्न कर दिए जाते हैं और हाथ में कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। अगर आपने वहां आर्मी के जो क्लासेस पूरे जो नहीं कर पाए तो आपको 2 साल ट्रेनिंग के बाद भी आप रिटर्न कर दिए जाते हो, पहले वाला काम नहीं रहा आर्मी में। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ, यहाँ तो आपको जो 4 साल का मौका दिया है इसमें ऐसा कोई रिस्क नहीं है, ये तो आपने 4 साल करना ही करना है। अजय जी एक मिनट, ये 4 साल का मौका तो ऐसा है कि इसमें आपका कोई रिस्क है ही नहीं और कैपेबिलिटी है आपकी, तो आप परमानेंट भी हो जाएंगे अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है। ये तो आर्मी ने कहा कि हम नहीं करेंगे। 25% का जो इनको जो दिया है वो इन्हीं छात्रों को दिया है कि जो अपने अंदर आर्मी की कैपेबिलिटी रखते हैं वो 25% में परमानेंट हो जाएंगे। अब मैं एक चीज आपको अजय जी और बता देना चाहूंगा, जो 1 मिनट अजय जी, 1 मिनट, 1 सेकंड और लूंगा, 1 सेकंड और लूंगा। 30 सेकंड। हाँ बस, हाँ अजय जी, जो छात्र ये कह रहे हैं कि आंदोलन कर रहे हैं, मैं इन नेताओं से भी जानना चाहूंगा कि छात्र जो आंदोलन कर रहा है, गाड़ियां बसें ट्रेनें जला रहा है, उसके खिलाफ FIR दर्ज हो जाएगी। क्या आपने सोचा है वो आर्मी में जाने लायक बचेगा? जिसके नाम FIR हो गई उसको आर्मी बिल्कुल लेती ही नहीं है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? जो आप उनसे आंदोलन करा रहे, भविष्य तो आप खराब कर रहे हैं उनका, भविष्य तो आप खराब कर रहे हैं उनका। बिल्कुल, आपकी बात बहुत सही है कैप्टन साहब, बहुत बहुत सभी लोगों का धन्यवाद, शुक्रिया सभी लोगों का। इसमें फिर अब बात होगी अग्निपथ के ऊपर। आज के शो के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ में वॉइस ऑफ भारत पर। धन्यवाद।
कुछ नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है ना। जीवन बहुत बड़ा है, ठीक है ना। हाँ सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। अच्छा तुम्हें जो कैंसिल होगी रिपोर्ट भी तो है, सही सूचना तुम्हें अधिकारी देंगे। नहीं तुम अपनी समस्या बताओ, हम सही सूचना आपको देंगे। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी, रक्षा मंत्री जी ने कहा था कि आपकी सभी लड़की हुए हैं